हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्यनम अकेडमी अगेन। सो आज हमारा है सेकेंड क्लास, चैप्टर 3 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक क्या होता है और एक सीखा था हमने कि हम एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में हम कैसे एंगल को कन्वर्ट करते हैं ना, एंगल रेडियन से। एक बार रिकैप कर लेते हैं उसका थोड़ा सा। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि अगर रेडियन होता है, उसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए हमको। तो हमने बताया था 1 रेडियन को हमने सी लिखा था। 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है अपना, हमारे पास 180 अपॉन पाई डिग्री। ये था एंगल, नहीं सॉरी रेडियन लिखा ना। ओके, तो इस तरीके से अपन ने कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। और उसमें क्या करा था, पाई की वैल्यू अपन ने आगे क्या रखा था, 22/7 भी रखा था। रेडियन को डिग्री, अरे गलत लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ मैं, लिख कुछ रहा हूँ। 1 रेडियन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, ठीक है ना। अब सही है। तो रेडियन को हम कन्वर्ट डिग्री में कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, जितना भी आएगा वो कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमें डिग्री को और फर्दर सॉल्व करना होगा तो पाई की जगह हम क्या रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं, उससे सॉल्व कर देते हैं। और इसकी जगह उल्टा करना होगा अगर हमको अगर डिग्री से किस में लाना है, रेडियन में लाना है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई अपॉन 180, और यहाँ क्या ला जाएगा हमारे पास, रेडियन। लेकिन इसमें पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। गॉट इट। चल, ये तो था कल का। आज का क्या है, ये सारा सब ब्लैंक है क्योंकि ये कल की है। अपन को स्टार्ट का ये सब कर लेते अपन ना कल, तो ये क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने और ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना। चलो, तो अब क्या करने थे अपन को, हाँ ये करना है, ये करना है अपन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा पहले भी एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला था एक। क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या एंगल होता है, क्या आर्क होती है, क्या रेडियस होती है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सब मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये आपका सर्कल का रेडियस है, और मान लो सपोज ऐसा बन रहा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एंगल बन जाएगा। ओके, यहाँ से लेके सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपनी रेडियस हो जाएगी। गॉट इट। और यहाँ से ये जो वैल्यू है अपनी, इसको मैं येलो कैसे करता हूँ, ये वाली जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये क्या कहलाएगी अपनी, आर्क कहलाएगी, ठीक है। तो एंगल ये हो गया हमारे पास, रेडियस ये हो गया, आर्क हमारे पास ये हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हमको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स, एक जो आपके पास व्हील है वो मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस। 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो चक्कर घूम रहा है, 1 मिनट में वो 360 बार मतलब घूम जाएगा बार बार, ठीक है। क्या लिखा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा वो, कितने एंगल को वो, हाउ मेनी रेडियन, रेडियन मतलब एंगल हो गया, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने टर्न वो लेगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, सेम ही होता है। ए बच्चे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, रेडियन अभी तो बताया था मैंने आपको कि रेडियन जो होती है एंगल की ही तो यूनिट है। एंगल को हम रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगल होते हैं ना जो, उसकी 2 यूनिट होती हैं, एक होता है रेडियन। एंगल को हम एक तो रेडियन में मेज़र करते हैं और एक हम डिग्री में मेज़र करते हैं। कोई किसी के इक्वल नहीं होता है। समझ में आया, एंगल को हम मेज़र करते हैं रेडियन और डिग्री में। गॉट इट। तो कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज हो पूछो, अच्छी बात है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था अपना, तो एक जो हमारा व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। यहाँ पे 1 मिनट जो है वो टाइम वाला 1 मिनट है, नहीं तो आप एंगल वाला 1 मिनट समझ लो। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे समझ में आ रहा है ना। तो 1 मिनट कौन सा टाइम, थ्रू हाउ मैनी रेडियन मतलब कितना एंगल घूमता है, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में अगर वो कितना एंगल घूम जाएगा, ये पूछा उसने। चलो ये देखते हैं, लिखेंगे अपन इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट अपन। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, गिवन में अपन क्या लिखेंगे, एक जो व्हील है 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, मैं आप लिखा हूँ इन 1 मिनट, ये मिनट टाइम वाला है, इक्वल्स टू 360 रिवॉल्यूशन। गॉट इट। हमको पूछा क्या है, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, तो पहले हम ये देखेंगे 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन हो कितने में, बताओ मुझे।
1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? इन 1 सेकेंड। तो आपको पता है 1 मिनट मतलब कितना होता है? 36 सेकेंड, है ना? तो 1 सेकेंड 1 मिनट में हो गया हमारे पास 360, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 360/60। सिंपल सी बात है बच्चा, 1 मिनट टाइम ज़्यादा होता है, 1 सेकेंड टाइम छोटा होता है। तो मैं अगर बोलूँ 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ और 1 सेकेंड में कितना करूँगा, तो इससे कम ही तो होंगे, ज़्यादा तो ना हो जाएंगे। 1 मिनट में मैं मतलब 1 मिनट में मैं किसी को 10 बार मारता हूँ और 1 सेकेंड में मैं 100 बार मारता हूँ, उल्टा नहीं बोल रहे हो। 1 सेकेंड में कम मारूंगा ना, 1 मिनट में मैं ज़्यादा मारूंगा, सिंपल सी बात है। तो 60 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कट जाना है आपका, 6 से आपका 36 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो इक्वल्स टू कितना आएगा? 6। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है वो? सिर्फ 6 रिवॉल्यूशन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलो जी, ये आ गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा कितने एंगल घूमेगा, कितने एंगल घूमेगा। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे बताना कि जो व्हील होता है वो है सर्कल होता है, व्हील सर्कल होता है। सर्कल का टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है? सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं रेडियन में? 2 पाई। मैंने आपको दिया भी था कन्वर्ट करने के लिए 360 को रेडियन में। तो 360 इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई। इसका मतलब एक बार अगर रिवॉल्व करेगा तो 2 पाई एंगल घूमेगा। एक बार रिवॉल्व करेगा तो कितने एंगल घूमेगा? 2 पाई। तो इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वी हैव या वी नो करके लिख देना, एंगल मेड बाय अ व्हील। क्या व्हील की स्पेलिंग क्या होती है? WHEEL। व्हील इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना एंगल घूम रहा है? 1 सेकेंड नहीं, सॉरी, जस्ट अ मिनट। एंगल मेड बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन। एक बार अगर व्हील घूम जाता है, जो इसको चक्का बोलते हैं, टायर बोलते हैं, पहिया बोलते हैं, जो बोलना है, तो एक बार जब रोटेट करता है तो कितने रेडियन का एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन बनाता है? 2 पाई रेडियन। अरे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? और हमारे पास घूम कितना रहा है वो? एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है वो? एक सेकंड में घूम रहा है 6 टाइम्स। बस तो सिंपली 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पाई आंसर आ जाएगा। बस लिख दो आप, देयरफॉर टोटल एंगल मेड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2 पाई आ रहा था एक बार एंगल घूमने में, और टोटल रिवॉल्यूशन हो रहा है हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन। इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। दैट्स इट, गॉट इट। लिख लो उसको, नोट कर लो जल्दी से फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बट फिर भी फर्स्ट टाइम पढ़ लो तो इसलिए समझ में अच्छे से आना चाहिए। कर लो नोट इसको। हो गया? राइटिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है ना। लिख येलो से रहा हूँ, उसमें दिख वाइट रहा है, कहीं वाइट दिख रहा है, कहीं येलो दिख रहा है। क्या भाई, क्या गड़बड़ी है? हो गया कैसे? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। चल देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। फाइंड, लिखो उसको, लिखो। हो गया? चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या है। तो ये लिखा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय रेडियस दे रखी है इसमें। आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और आर्क का लेंथ भी दे रखा है आपको। आर्क का लेंथ कितना दे रखा है आपको? 22 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या निकालना है आपको? फाइंड द डिग्री मेजर निकालनी है आपको। क्या निकालना है? डिग्री। डिग्री मतलब क्या होगा? एक प्रकार से एंगल
तो आपको एंगल निकालना सिंपल सा, रेडियस दे रखी है आपको, आर्क दे रखा है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का हम इसमें क्या लगा देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 4th, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, देखो सबसे पहले आप लिख रहा करो गिवन, गिवन में वॉट एवर यू हैव देन राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो गिवन में आप सिंपली लिख दोगे क्या, रेडियस दे रखा है आपको, तो आप लिख दो सबसे पहले रेडियस आर इक्वल टू, आई थिंक 100 दे रखा था, 100 सेंटीमीटर, ज़्यादा प्रेस हो रहा है क्या इसमें, 100 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस के बाद क्या दे रखा था आपको, आर्क लेंथ भी दे रखा था, तो आप आर्क लेंथ आई थिंक 22 सेंटीमीटर है। आर्क लेंथ को अपन क्या मान लें, क्या माने आर्क लेंथ, तो कुछ नहीं मत मानो, ऐसे लिखाना इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है, लेकिन एंगल काय में निकालना है, डिग्री में, डिग्री में निकालना ना। तो आप पहले लिखोगे वी नो, पहले आप एंगल वाला फॉर्मूला लिखोगे, तो लिखोगे वी नो दैट, क्या पता है आपको कि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आपको पता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली है, क्या भैया ऐसे सिंपली लिखोगे एंगल इक्वल टू लिखोगे आर्क, आर्क कितना दे रखा है 22, तो 22 ये आया अपॉन में 100 आया, देन आप उसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 50, 11 अपॉन 50 आ गया। अच्छा, अब इसको आप आंसर चेक करना, तो ये आंसर नहीं आ रहा होगा, चेक कर लो आंसर एक बार, ये आंसर नहीं आ रहा होगा आपका। आप बोलोगे क्या सर इसमें क्या फॉर्मूले में गलती है, ये क्वेश्चन में गलती है, आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा, 11/50 आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा वो आपको उसको समझो, सुनो आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका, क्योंकि आपको एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले से जो हमें एंगल मिलता है ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से जो हमको एंगल मिलता है, ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, हमेशा एंगल ये रेडियन में आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अपन को जो वैल्यू मिली है किस में मिली है अपने पास वैल्यू, रेडियन में। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, देख लो यहाँ पे, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री, गॉट इट। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, कुछ नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट आप एंगल इक्वल्स टू लिख देना, यहाँ पे ज़्यादा तो इसको सी लिख देना। तो क्या करोगे आप, रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री 180 अपॉन पाई, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है हमको, तो उसमें हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई है ना, जो पाई की जगह हम 22/7 रख देंगे, तो 11/50 इंटू 180, और पाई की जगह हमारे पास कितना आ गया 22/7, गॉट इट। और जो 7 है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये 7 हमारा ऊपर आ गया, गॉट इट। देन क्या होगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ओहो व्हाट इज दिस, आ गया 22। एंड देन 0 से 0 कैंसिल, 5 से 18 कट जाता है क्या, नहीं कटता क्या, अरे किसने बोला नहीं कटता, तो काट देता, 5 से नहीं 5 से 5 से 18 तो सर पॉइंट में आएगा, परफेक्ट करता है क्या, नहीं करता ना। चलो 2 से 100 कैंसिल कर दो, 2 9 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको कुछ दब रहा है क्या इसमें, 2 9 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, गॉट इट। अब कितना होता है 9 इंटू 7/5, तो 9 7 से कितना होता है 63/5। तो आप डिग्री में बोला है तो यहीं तक अपन आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें आंसर डिग्री में बोला है, दैट्स वाई। अगर उसमें बोला होता मिनट वगैरह में तो अपन मिनट में आंसर फिर आगे निकालते हैं, चेक कर लो, अगर नहीं होगा तो उसको आप और सॉल्व कर सकते हो मिनट में या सेकंड में, बट आंसर आपका फर्दर सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इसको घर पे अब इसको और फर्दर आप लोग सॉल्व करना, इजीली आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 12 5 से 60 होता है, ठीक है। तो सिंपली 12 डिग्री समथिंग कुछ आएगा ही आएगा, तो इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, इतना नोट कर लो जल्दी से, करो नोट इसको। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले पीछे करेंगे गाड़ी को, पीछे पीछे पीछे, ओके। देन क्या लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेकंड, क्या मिल गया आपको यहाँ पे, इसको ना ऐसा क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करा करो ना तो हाईलाइट करते रहा करो, कैसे, डायमीटर मिल गया, कितना मिल गया आपको डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लोगे, रेडियस कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ भी आपको दे रखी है, कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क,
अब यह माइनर आर्क क्या होती है भैया, मेरे को तो पता ही नहीं। मेजर बड़ी वाली आर्क होती है, माइनर छोटी वाली आर्क होती है। आर्क क्या होती है? आर्क जो एंगल बनता है ना उसके बीच वाली। हाँ, तो फिर एक कॉर्ड क्या होती है? सर कॉर्ड जैसे एक सर्कल है, सर्कल से इधर जो एक लाइन पास होगी सेंटर से नहीं होनी चाहिए, सेंटर से नहीं चाहिए। बस। हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है, ऐसे कह सकते हैं ना इसको। longest chord। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पहले जो गिवन है, फर्स्ट वी राइट ऑल द गिवन थिंग्स, देन राइट गिवन। क्या क्या दे रखा है गिवन में? डायमीटर दे रखा है, तो पहले आप डायमीटर लिखो। डायमीटर 2r इक्वल्स टू ना, 2r इक्वल्स टू कितना था? 40 सेंटीमीटर था ना, हाँ, तो 40 सेंटीमीटर। देन आपका रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? अब आपको दे रखा है आर्क, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ दे रखा है आपको। आर्क लेंथ को आर्क लेंथ ही लिखा देते हैं। इक्वल्स टू कितना था आर्क लेंथ? आर्क कितना दिया है? इसमें दिया आर्क लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर, अच्छा 20 दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 दिया। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क अपन को नहीं दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है अपन को 20 सेंटीमीटर, और माइनर आर्क अपन को निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको आर्क लेंथ की जगह कॉर्ड लेंथ या लेंथ ऑफ कॉर्ड कुछ भी लिख दो। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, LENGTH, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो ये है अपने पास, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो अपन इसको अगर डायग्राम बनाएंगे, कॉर्ड है दे रखा है अगर अपन को, तो ये मान लो है, ये हमारे पास कॉर्ड हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? सेंटर है हमारा। ओके, ये हमारे पास रेडियस है, तो सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? रेडियस है, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्ड दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ये हमारे पास रेडियस भी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ओके, अच्छा, आपको पता है कि रेडियस से जब सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है। अरे सीधी लाइन क्यों नहीं आ रहा? ये इसकी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और सामने वाले कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। बट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, माइनर आर्क ही हो जाएगा, मेजर आर्क ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? ये वाली वैल्यू ना, इतना जो है या इस एरिया को फाइंड करना है अपन को। चलो तो करते हैं, कैसे करेंगे? रेडियस ये आ गया हमारे पास, एक सेकंड, रेडियस ये आ गया हमारे पास, ये 20 का हाफ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हमारे पास। हमको एंगल चाहिए, अगर हमको एंगल पता होगा तो ईजिली हम इसको फाइंड कर देंगे, ठीक है। हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो इससे क्या होगा? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आता है, तो इसलिए हम ईजिली निकाल देंगे इसको। गॉट इट? तो क्या कर देते हैं, हाँ पाइथागोरस तो यूज़ होगा, बट हमको क्या निकालना? हमको एंगल निकालना है इसमें, ठीक है। हमको एंगल चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लूँ मैं फिर से बार। क्या लिखा है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। बस ओनली ठीक है। लेंथ ऑफ द माइनर में चाहिए। तो पहले फर्स्ट वी हैव फाइंड पाइथागोरस से एक सेकंड में देख लूँ। 20 ये दे रखा है आपका, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 400 हो जाएगा माइनस का, तो हमको ये एंगल अगर हमको मिल जाता है ना, ये वाला एंगल, तो इस एंगल से हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना, तो हमें एंगल कैसे मिलेगा? हमको एंगल कैसे मिलेगा? ओके जस्ट अ मिनट, पहले स्टॉप करो। ओके चलो, तो देखो ये डायग्राम तो अपन ने बना लिया, डायग्राम बना लिया अपन ने। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर हो गया होगा। चलो अच्छे, चलो तो ये कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 10। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, आपको देखना, डायग्राम को फिर से देखना। इतना डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है ना, इतना सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये आपका दिख रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये आपका 20 हो रहा है, ये आपका कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे को ये एंगल निकालना है, क्योंकि ये एंगल जो आएगा उसी का मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, इतना पूरा एंगल मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूँ? इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लिया मैं इस एंगल को? थीटा। ये हाइपोटेनियस है। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस।
तो इसमें हम लगा देते हैं साइन थीटा। क्या लगा दिया हमने इसमें? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है पता है आपको? P/H। नहीं याद तो ये याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने क्या है? परपेंडिकुलर है तो 10 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 20, तो 10/20। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2 आ जाएगा। और साइन में 1/2 कब आता है? साइन में 1/2 आता है 30 डिग्री पे। ये आपको भी नहीं पता है, मैं टेबल बना दूंगा आपको तो आपको आ जाएगा। साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे। साइन थीटा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो आपको ये नोट करना पड़ेगा प्रॉपर। आप साइड नोट मत करना, डायग्राम बनाना उसी के नीचे नोट करना प्रॉपर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। और ये एंगल क्या है? उसी का ट्वाइस है। ये वाला एंगल उसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। तो बस हम लगा देंगे वहाँ पर। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। बट एक प्रॉब्लम है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम एंगल को डिग्री में नहीं लिखते हैं। तो हमें एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले में एंगल को हम हमेशा रेडियन में ही रखते हैं। ये मैंने आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दिया था, क्लियर है, मैंने मेंशन किया था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। तो ये जो 60 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। यानी सिंपल सा मैंने आपको कल करवाया था, π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? π/3। सिंपली आप π/180 का मल्टीप्लाई करना, 60 से 180 3 टाइम्स चला जाएगा तो π/3 आ जाएगा। गॉट इट? बस अब कुछ नहीं, अब लिख दो वी नो या वी नो दैट या WKT जो लिखना वो लिख देना। वी नो क्या? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बस इसका फॉर्मूला आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल कितना दे रखा है हमको? π/3 दे रखा है। गॉट इट? आर्क हमको फाइंड करना है, अपॉन रेडियस हमको आई थिंक 20 दे रखा था, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 20 का मल्टीप्लाई पाई में हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 20π/3 इज इक्वल्स टू आर्क। आर्क इक्वल्स टू कितना गया? 20π/3। फिर आप पाई की वैल्यू पुट कर देना इसमें। देन आप क्या कर देना? पाई की वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो आर्क लेंथ, ये माइनर आर्क लेंथ ही निकलेगी, याद रखना। ठीक है, माइनर आर्क लेंथ है। कितना आ जाएगा माइनर आर्क लेंथ? अपना आ गया 20π/3। तो क्या बोल देंगे इसको हम? 20 को 20 लिखते हैं, पाई को अपन एक काम करते हैं 3.14 लिख लेते हैं। ठीक है, 3.14/3। तो ये आर्क लेंथ आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई कर देना आप, 20 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डेसिमल चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो 628 आएगा आपका, क्योंकि एक 0 और आएगा तो 2 डेसिमल से लगाएंगे तो 62.8 हो जाएगा। 62.8/3। तो से आप डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। मे भी हो सकता है इतना ही आंसर दिया हो, या हो सकता है इन्होंने और सॉल्व कर दिया हो। सॉल्व किया होगा तो ये आपका 3 2 ज़ा 6, 20 21 20 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ रहा होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट वीडियो में। अच्छा, तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनर आर्क आ गया। अगर सपोज मेरे को मेजर आर्क निकालना है, क्या निकालना है? मेजर आर्क। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बना था। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कितना? 62.8/3 ये आ चुकी है। ओके, पूरा कितना होता है? पूरा क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। तो 2πr में से इतना अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की माइनर आर्क। ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हमको माइनर आर्क का वैल्यू मिलता है। गॉट इट? चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके लिए पीछे जाते हैं अपन। और ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा है? इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दे दिए अभी एक सर्कल पे काम कर रहे थे, अब 2 सर्कल दे दिए। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड, एंगल दे रखा है आपको। एक पे कितना दे दिया है? 60 डिग्री, और एक एंगल दे दिया आपको 75 डिग्री। और क्या बोला है? आर्क कैसा है? सेम लेंथ के आर्क है। आर्क कैसे? एक काम करता हूँ मैं इसको ना पहले सबको इरेज करता हूँ और अब देखता हूँ। 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल में आर्क जो है वो सेम लेंथ की आर्क है, जितनी भी सेंटीमीटर की होंगी, मीटर की। एंगल आ रहे हैं आपके 60 डिग्री और 75 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो गधा क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन। करो भैया
कौन सा क्वेश्चन करा था अभी अपन ने? क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा रद्दी क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना आपको, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला आना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। क्या करना है अपन को, तो अपन लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं, गिवन नहीं करते हैं, लेट करते हैं, लेट। Yes, sir, I can do it this question. बट मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, लेट क्या करोगे आप? लेट इसमें मान लोगे आप, क्या मान लोगे इसमें? रेडियस। इसमें आपको रेडियस दे रखी थी क्या? नहीं दे रखी थी। आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, देख लेना फर्स्ट लिखा है ना ये, इक्वल टू अपन मान लेते हैं R1। ठीक है, सेम रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, डार्क सर्कल नहीं है, सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल कितना हो जाएगा अपना? R2 हो जाएगा। ओके, दोनों की आर्क लेंथ सेम दे रखा है हमें। ठीक है, एंगल θ1 मान लेते हैं हम 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को ना रेडियन में यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, तो वो हो जाएगा π/3। रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हो मैं आपको बता भी चुका हूँ। सिंपली आपको π/180 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, θ2 इक्वल टू कितना है? 75 डिग्री। चलो यहाँ बता दूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का? 180, हाँ, π/180 का। किसका मल्टीप्लाई करोगे? π/180 का। तो अब आप इसको क्या करो? 5 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 15 आ जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल से। 15 5 से 75 होता है, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 5 3 से 6, 5 3 से 15, 16 17 18 30, 5 6 30, और कैंसिल हो रहा है। किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 5 15। अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो तुम? 3 5 से 15, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। गॉट इट? तो 75 डिग्री हमारे पास कितना आ गया? तो 75 डिग्री को हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वल के 3π/3 पाई कहाँ है? 5π। बच्चे कंफ्यूज हो गया मैं। 5π/12। तो ये हमारे पास एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है ना। तो दो हमारे पास एंगल आ गए। आर्क हमारे पास सेम दे रखी है, आर्क हमारे पास क्या दे रखी है? सेम। बस लिख दो वी नो। क्या पता होता है आपको? एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का फॉर्मूला बना लो आप जल्दी से यहाँ से। आर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल इंटू रेडियस। गॉट इट? तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब आर्क दोनों का सेम दे रखा है, आर्क दोनों का सेम दे रखा है, तो अपन निकाल देते हैं। ऐसे लिख देते हैं, गिवन करके लिख देना। गिवन क्या? आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, C1 लिखना। आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? आर्क का फॉर्मूला एंगल 1 इंटू रेडियस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगल 2 इंटू रेडियस 2। सिंपल है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। एंगल कितना दे रखा था? π/3 दे रखा है पहला, तो π/3 इंटू R1। दूसरा एंगल हमने निकाला था, कितना आया था? 5π/12। तो आ गया 5π/12 इंटू, हाँ बोलो। ये साइन तो थीटा का है ना? हाँ, थीटा मतलब एंगल होता है ना बच्चे। थीटा को हम, ये जो थीटा होता है उससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे तो उससे हम टेम्परेचर को ही मेजर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कन्फ्यूज मत होना आप कि किससे मेजर, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या करें, इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं और हमारे पास वेरिएबल्स वही हैं, कुछ लिमिटेड है ना। इंग्लिश के 24 होते हैं ना, इंग्लिश में 26 होते हैं। 26, तो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स और ग्रीक लेटर्स, तो टोटल मिला के जो है वो यही है। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब पाई से पाई हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और 3 से ये 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये नीचे नीचे है ना, इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो क्या आ गया हमारे पास? यहाँ क्या बचा हमारे पास? सिंपली R1 बचा। यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, R1 बचा। इस R2 को क्या है? मल्टीप्लाई में तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? यहाँ से क्या बचा? 5/4। ऐसा क्यों करा हमने? पाई से पाई काट दिया। सामने सामने चीज़ें कट जाती हैं, आमने सामने चीज़ होती है जब इक्वल के, तो एक दूसरे से कट जाती है। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 से 12 को कैंसिल कर दिया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया।
इक्वल इक्वल, हाँ इक्वल में सामने सामने की वैल्यू कट जाते हैं, ठीक है। हमको यही निकालना था रेडियस का रेशो, तो रेडियस का रेशो आ गया हमारे पास 5/4। गॉट इट, ओके देन नोट डाउन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ ऑल इंक देन वी विल हाईलाइट। कहाँ गया? हाँ जी, क्या लिखा है पढ़ो। फाइंड द एंगल, ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ है ना, इनको लिख लिया करो। एंगल काय में, किस में निकालना है हमको? एंगल रेडियन में, दिख रहा है वहाँ से? ओके, एंगल किस में निकालना है? रेडियन में। अब आगे क्या लिखा है? थ्रू विच अ पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है छोड़ो, फिजिक्स का काम बाद में देखेंगे। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दे रखा है? 75 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या लिखा है? एंड द, ये द है ना, THE है। द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तो हम 1 करेंगे और 2 आपके लिए छोड़ देंगे। तो आप बता दो कौन सा करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो अच्छा लग रहा हो, मतलब टफ लग रहा हो कि सर ये नहीं कर पाएंगे हम, वही कर देते हैं। 10 15 21, आई थिंक मैं थर्ड वाला नहीं कर पाऊंगी। 21 वाले ले लेते, थर्ड वाला करते। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या दे रखा है याद रखना, हमारे पास आर्क लेंथ दे रखी है पेंडुलम की, और हमारे पास ये दे रखा है, हाँ वही सेम वही, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेंथ दे रखा है पेंडुलम की, जो स्ट्रिंग उसका लेंथ दे रखा है, और आपके पास आर्क दे रखा है, एंगल निकालना है। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देख लेना, 6 7 7 है। चलो 7 का थर्ड करना है अपन, तो क्या करते हैं? गिवन करके लिखते हैं, गिवन करके लिखते हैं। अच्छा सर, अब पहले समझो पेंडुलम होता क्या है। देखो पेंडुलम क्या होगा, सिंपल सा पेंडुलम कैसे होगा? पेंडुलम में ये समझो, मान लो ये होगा है ना, ये रिजिड वो है, कोई मतलब फिक्स जगह है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहे, फिक्स जगह है। जैसे कील वगैरह नहीं ठोकते तो आप दीवार में, तो वो फिक्स जगह है। पेंडुलम क्या होगा? पेंडुलम ऐसा एक स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग के नीचे ऐसा एक कुछ मास लटका होता है। स्ट्रिंग के नीचे क्या लटका होता है? मास। या आपने घड़ी में देखा होगा, घड़ी में क्या होता है, एक प्लास्टिक का कुछ होगा और नीचे बढ़िया डिज़ाइन बना हुआ होगा कुछ, तो इसको हम पेंडुलम कहते हैं। अब ये पेंडुलम क्या कर रहा है? ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? झूल रहा है ना ऐसा से। तो कभी मान लो ये पेंडुलम इधर पहुंच गया, तो ये पोजीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। कभी ये पेंडुलम कहाँ पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा, तो इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। तो ऐसे से ये पेंडुलम क्या कर रहा है? ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, फिर इसका ऐसे से घूम रहा है, तो ये कितने डिग्री एंगल? ये एंगल बनाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब ये ऐसे से घूम रहा है, तो ऐसे से थोड़ा जाएगा, ये एक्चुअल में जब यूँ घूम रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से हम देखें तो ये आर्क बन गई कि नहीं बन गई? तो ये बन गई आर्क। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम ऐसा पूरा घुमा देते तो ये क्या बन जाता? पूरा सर्कल बन जाता। तो सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। एंगल निकालना है हमको, आर्क हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा बताओ? ये एक प्रकार से रेडियस नहीं हो जाएगी उसकी? ये है लेंथ, बट इसको हम रेडियस नहीं बोल सकते क्या? क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज अगर हम इसको ऐसा कंप्लीट सर्कल ऐसा बनाएंगे तो ये हमारी एक प्रकार से सेंटर मान लेंगे इसको हम, और ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इस प्रकार से जो लेंथ है पेंडुलम की, वही क्या है? सर्कल की रेडियस है। हम इसको उड़ा देते हैं अपन जल्दी से फटाफट। गॉट इट? डायग्राम समझ में आ गया? बनाना हो डायग्राम देन बना लेना, अदरवाइज जैसे डायग्राम की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैवी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या लिख है आपके पास? लिख लो जल्दी से फटाफट। आपके पास एंगल है, एंगल है आपके पास थीटा इक्वल टू, भूल गया मैं तो एंगल निकालना है। अच्छा एंगल निकालना है, क्वेश्चन मार्क ला दो। एंगल हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क ला दो, ठीक है। ओके अब लिखो लेंथ ऑफ पेंडुलम, LENGTH है ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं। R इक्वल टू कितना दिया था रेडियस? 21 सेंटीमीटर मांगा था। थर्ड क्वेश्चन में 21 दे रखा था, 21 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। एंगल निकालना है हमको। अब क्या चाहिए हमको? आर्क चाहिए। मेरे ख्याल से आर्क दिया था 21, रेडियस और कुछ दिया था, रुको। आर्क लेंथ दिया था 21 सेंटीमीटर, रेडियस कुछ और दिया था। चलो चेक कर लेते हैं। बस लेंथ कितना दे रखा है आपको उसका? 75। इसका मतलब उसका रेडियस, बस 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 कोई बात नहीं, इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो गया? 75 हो गया, क्योंकि जितना लेंथ है वही तो हो रहा है उसका। देखो पेंडुलम का जो लेंथ है वही तो उसका क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अच्छा बस निकाल दो एंगल, करो उसको खुद ही सोल्व करो। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से
ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो सिंपली एंगल निकालना है आपका, तो आप एंगल निकाल लेना। वैसे तो होमवर्क लाइक क्वेश्चन है। एंगल इक्वल टू आर्क अपन रेडियस होता है, तो सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपन रेडियस देन 21, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपन रेडियस 21/75 आएगा आंसर। देन आप 3 से कैंसिल करना, तो 3 7 जा और 3 से 25, 7/25 आएगा हाँ आंसर। ये आ रहा है ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। सर अंश भैया आ रहे हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, देख के जाना नीचे। 7th क्वेश्चन थे, 7th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। गॉट इट? यस चलिए, अब इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमको? 3.2। ओके, 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसका क्या करेंगे, बेसिक समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना कंप्लीट। ओके, चलो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक, कि एक्सरसाइज 3.2 में बेसिक में है क्या, मतलब कंसेप्ट क्या क्या बन रहे हैं। अच्छा, कंसेप्ट छोड़ो, कंसेप्ट को देखेंगे बाद में। कंसेप्ट को मारो गोली। अब हम देते हैं आपको एक गोली, मतलब कुछ होमवर्क जो याद करना है आप लोगों को। क्या याद करना है आप लोगों को? टेबल याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। साइन कॉस टेन, पहले तीन की याद करके लाना, फिर इसका अपन रेसिप्रोकल की याद करेंगे। साइन कॉस टेन, बढ़िया बनाओ मस्त टेबल। है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंगल, छोड़ो इसको यार, इतना क्या है प्रॉपर बनाना, समझ जाना बस आप लोग, ठीक है। एक काम करते हैं, अलग अलग पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। अलग अलग पेन कैसे? एंगल में देता हूँ मैं 0 डिग्री और 30 डिग्री। रेडियन में खुद लोग खुद कन्वर्ट कर लेना। 0 डिग्री कितना होता है रेडियन में, बताओ? 0 होगा। बिल्कुल बात है, बताओ ये कोई बात है क्या? मतलब जी कोई पूछने वाली बात है? 0 0 ही होता है। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 से चले 90 पे पहुँचे, 10 नंबर कम रहेगा, परसेंट फुल नहीं आता। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कैसे होता है। साइन 0 0 होता है। साइन 0 कितना होता है? 0। इसको ना घर पे आकर रटना, रटोगे कैसे? साइन 0 0 होता है, ऐसे घर में। तरीके मरीके कुछ नहीं, बिल्कुल होते हैं, फॉर्मूले भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट आप याद रख लो, ज़्यादा बेटर है। नहीं सीखो फॉर्मूला, मैं सिखा दूंगा आपको फॉर्मूला, लेकिन उसमें क्या होगा, आप फॉर्मूला। अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा बताओ साइन 45 डिग्री वैल्यू, आप क्या करो? हाँ सर एक सेकंड, फॉर्मूला सर, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। आप डायरेक्टली याद करो, वो मैं सिखा दूंगा, बट आप डायरेक्टली याद करो, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट पूछना साइन 60 डिग्री वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए। आप लगे हो फॉर्मूला, अच्छा 1 अपर, पहले क्या होता है, अच्छा पहले ऐसा होता है 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और फिर 4 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, फिर क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। फिर क्या होगा, 0/4 0 हो जाएगा, 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√। फालतू क्या नौटंकी यार, साइड याद रखो तुम लोग, क्या ये फालतू फॉर्मूले याद करते हैं, ये सब कोई मैटर है? लेकिन आप लोग यार क्वेश्चन आप लोगों को फास्ट करना है, इतना टाइम लगाओगे, फॉर्मूले बनाओगे, फिर तो हो गए। क्यों क्यों? ये कोई कंसेप्ट सुना है? ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बनाया है लोगों ने, याद नहीं होता है लोगों को, इसलिए आप क्या समझ रहे हो कि ये कंसेप्ट है, इससे मतलब आप वो समझ रहे हो वो बेसिक है। कोई बेसिक नहीं है। जैसे वो होता है ना हीलियम, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब आपको याद करा दिया केमिस्ट्री वाले टीचर ने, है लीना की रब से फरियाद, तो क्या ये कोई बेसिक है? इसका बेसिक तो ना, वो तो याद नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ट्रिक रट ली कि है लीना की रब से फरियाद, तो वो कोई बेसिक नहीं है। बेसिक होता तो मैं खुद ही आपको कराता, है ना। तो आप उसके चक्कर में मत रहो, आप डायरेक्ट वैल्यू याद करने के चक्कर में रहो। अच्छा बोलो, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 30, साइन 45, हाय गजब, 1/√2। साइन 60, साइन 90, 1। ठीक है। कॉस में बस मैं बताता हूँ, कॉस में जो होता है उसको उल्टा हो जाता है। कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 हो जाएगा अपना 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 हो जाएगा 0। ठीक है। हाँ, यहाँ कंसेप्ट है tan क्या होता है? tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ये कंसेप्ट है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। ये डिट्टो सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और इतना याद रखना कि 1/0 क्या होता है?
1/0 होता है, बस 2 जीरो होते हैं, एक जीरो ये और एक जीरो ये। कहने का मतलब इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब ये है सिंपल सा, एक ऐसी जगह या एक ऐसी वैल्यू जो हम अचीव नहीं कर सकते। गॉट इट? जैसे मान लो एक ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग कितने मीटर की है? सबसे बड़ी बिल्डिंग कितने मीटर की है पता है? सबसे बड़ी बिल्डिंग कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। मतलब कुछ भी। हाँ 1.3 किलोमीटर। हाँ पक्का 1.3 ज़्यादा नहीं हो गया? इससे भी ज़्यादा है होगा भैया। चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 1 किलोमीटर ही ले लेते हैं, अगर इससे भी ज़्यादा है तो। अब मान लो एक आंट है, आंट मतलब आंटी वाली आंटी नहीं, आंट है ये, मतलब कुछ भी है जो भी समझो, इसको ऊपर चढ़ना है तो इसके लिए 1 किलोमीटर इनफाइनाइट है, समझे। जब तक अपन सन पे तो गए नहीं है, जब तक अपन मून पे नहीं गए थे तो मून अपने लिए क्या था? इनफाइनाइट था। बट अब मून अपने लिए इनफाइनाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन मतलब हम नहीं, साइंटिस्ट लोग वहाँ पे जा चुके हैं। तो इनफाइनाइट ना ऐसी जगह होती है, बार बार बढ़ती चली जाती है। आप वहाँ पहुँच जाओगे फिर बढ़ जाओगे, डिजिट तो कुछ होगी नहीं, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात। मतलब समझ लो ये आंट यहाँ पे आ गई, चींटी यहाँ पे आ गई, ये तो बहुत तरह को देखा, यहाँ पे आ गई तो इसने अचीव कर ली। तो क्या इसने इनफाइनाइट अचीव कर ली है? नहीं, इसने इनफाइनाइट अचीव नहीं कर लिया। आप ये नहीं बोल सकते इसने इनफाइनाइट अचीव कर ली, नहीं। अब मान लो इसके ऊपर 1 और किलोमीटर का कुछ हो तो फिर उसके लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट को आप कभी अचीव नहीं कर सकते, समझे। तो ये टेबल बना लो जल्दी से और इसको याद करके आना। कर लो इसको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्यनम अकेडमी अगेन। सो आज हमारा है सेकेंड क्लास, चैप्टर 3 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक क्या होता है और एक सीखा था हमने कि हम एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, हम कैसे एंगल को कन्वर्ट करते हैं ना, एंगल रेडियन से। एक बार रिकैप कर लेते हैं उसका थोड़ा सा। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि अगर रेडियन होता है, उसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए हमको। तो हमने बताया था 1 रेडियन को हमने सी लिखा था, 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है अपना, हमारे पास 180/π डिग्री। ये था एंगल, नहीं सॉरी रेडियन लिखा ना। ओके, तो इस तरीके से अपन ने कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। और उसमें क्या करा था, पाई की वैल्यू अपन ने आगे क्या रखा था, 22/7 भी रखा था। रेडियन को डिग्री, अरे गलत लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ मैं, लिख कुछ रहा हूँ। 1 रेडियन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, ठीक है ना। अब सही है। तो रेडियन को हम कन्वर्ट डिग्री में कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, जितना भी आएगा वो कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर हमें डिग्री को और फर्दर सॉल्व करना होगा तो पाई की जगह हम क्या रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं, उससे सॉल्व कर देते हैं। और इसकी जगह उल्टा करना हो अगर हमको अगर डिग्री से किस में लाना है, रेडियन में लाना है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, π/180, और यहाँ क्या ला जाएगा हमारे पास, रेडियन। लेकिन इसमें पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। गॉट इट। चल, ये तो था कल का। आज का क्या है, ये सारा सब ब्लैंक है क्योंकि ये कल की है। अपन को स्टार्ट का ये सब कर लेते अपन ना कल, तो ये क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने और ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना। चलो, तो अब क्या करने थे अपन को, हाँ ये करना है, ये करना है अपन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा पहले भी एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला था एक। क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या एंगल होता है, क्या आर्क होती है, क्या रेडियस होती है, तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर लेते हैं। सब मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये आपका सर्कल का रेडियस है और मान लो सपोज ऐसा बन रहा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एंगल बन जाएगा। ओके, यहाँ से लेके सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपनी रेडियस हो जाएगी। गॉट इट। और यहाँ से ये जो वैल्यू है अपनी, इसको मैं येलो कैसे करता हूँ, ये वाली जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये क्या कहलाएगी अपनी, आर्क कहलाएगी, ठीक है। तो एंगल ये हो गया हमारे पास, रेडियस ये हो गया, आर्क हमारे पास ये हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हमको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स, एक जो आपके पास व्हील है वो मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस। 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो चक्कर घूम रहा है, 1 मिनट में वो 360 बार मतलब घूम जाएगा बार बार, ठीक है। क्या लिखा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन
डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा वो, कितने एंगल को वो, हाउ मैनी रेडियन, रेडियन मतलब एंगल हो गया, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने टर्न वो लेगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? रेडियन एंड एंगल अलग-अलग होता है, सेम ही होता है? सेम ही होता है। तो रेडियस अलग होता है? ए बच्चे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, रेडियन अभी तो बताया था मैंने आपको कि रेडियन जो होती है एंगल की ही तो यूनिट है, एंगल को हम रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ डिग्री की जगह पे अपन रेडियन पुट करते हैं, पर ये नहीं पता था कि एंगल और रेडियन इक्वल है। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगल होते हैं ना जो, उसकी 2 यूनिट होती हैं, एक होता है रेडियन, एंगल को हम एक तो रेडियन में मेज़र करते हैं और एक हम डिग्री में मेज़र करते हैं, अच्छा, कोई किसी के इक्वल नहीं होता है। हाँ, समझ में आया? एंगल को हम मेज़र करते हैं रेडियन और डिग्री में, गॉट इट? तो कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज हो पूछो, अच्छी बात है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था अपना, तो एक जो हमारा व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट जो है वो टाइम वाला 1 मिनट है, नहीं तो आप एंगल वाला 1 मिनट समझ लो, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे समझ में आ रहा है ना। तो 1 मिनट कौन सा टाइम, थ्रू हाउ मैनी रेडियन मतलब कितना एंगल घूमता है वो, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में अगर वो कितना एंगल घूम जाएगा ये पूछा उसने। चलो ये देखते हैं, लिखेंगे अपन इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट अपन। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, गिवन, गिवन में अपन क्या लिखेंगे, एक जो व्हील है 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, मैं आप लिखा हूँ इन 1 मिनट, ये मिनट टाइम वाला है, इक्वल्स टू 360 रिवॉल्यूशन, गॉट इट। हमको पूछा क्या है, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, तो पहले हम ये देखेंगे 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन हो कितने में, बताओ मुझे 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 3600 इन 1 सेकेंड। तो आपको पता है 1 मिनट मतलब कितना होता है 36 सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड 1 मिनट में हो गया हमारे पास 360, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 360 अपॉन 60। सिंपल सी बात है बच्चा, 1 मिनट टाइम ज़्यादा होता है, 1 सेकेंड टाइम छोटा होता है। तो मैं अगर बोलूँ 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ और 1 सेकेंड में कितना करूँगा, तो इससे कम ही तो होंगे, ज़्यादा तो ना हो जाएंगे। 1 मिनट में मैं मतलब 1 मिनट में मैं किसी को 10 बार मारता हूँ और 1 सेकेंड में मैं 100 बार मारता हूँ, उल्टा नहीं बोल रहे हो। 1 सेकेंड में कम मारूंगा ना, 1 मिनट में मैं ज़्यादा मारूंगा, सिंपल सी बात है। तो 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो 0 से 0 कट जाना है आपका, 6 से आपका 36 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 6। इसका मतलब 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है वो, सिर्फ 6 रिवॉल्यूशन करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलो जी, ये आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा कितने एंगल घूमेगा, कितने एंगल घूमेगा। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे बताना कि जो व्हील होता है वो ऐसा सर्कल होता है, व्हील सर्कल होता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं रेडियन में 2 पाई, मैंने आपको दिया भी था कन्वर्ट करने के लिए 360 को रेडियन में। तो 360 इक्वल टू कितना होता है 2 पाई। इसका मतलब एक बार अगर रिवॉल्व करेगा तो 2 पाई एंगल घूमेगा, एक बार रिवॉल्व करेगा तो कितने एंगल घूमेगा 2 पाई। तो इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी हैव या वी नो करके लिख देना, एंगल मेड बाय अ व्हील, क्या व्हील की स्पेलिंग क्या होती है, WHEEL, व्हील इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना एंगल घूम रहा है, 1 सेकेंड नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट, एंगल मेड बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन, एक बार अगर व्हील घूम जाता है, जो इसको चक्का बोलते हैं, टायर बोलते हैं, पहिया बोलते हैं, जो बोलना है, तो एक बार जब रोटेट करता है तो कितने डिग्री, कितने रेडियन का एंगल बनाता है 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन बनाता है 2 पाई रेडियन। अरे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, और हमारे पास घूम कितना रहा है वो, एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है वो, एक सेकंड में घूम रहा है 6 टाइम्स, बस तो सिंपली 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 पाई आंसर आ जाएगा। बस लिख दो आप, देयरफॉर टोटल एंगल मेड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू
2 पाई आ रहा था एक बार एंगल घूमने में, और टोटल रिवॉल्यूशन हो रहा है हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन। इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। दैट्स इट, गॉट इट। लिख लो उसको, नोट कर लो जल्दी से फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बट फिर भी फर्स्ट टाइम पढ़ लो तो इसलिए समझ में अच्छे से आना चाहिए। कर लो नोट इसको। हो गया? राइटिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है ना। लिख येलो से रहा हूँ, उसमें दिख वाइट रहा है, कहीं वाइट दिख रहा है कहीं येलो दिख रहा है। क्या भाई, क्या गड़बड़ी है? हो गया कैसे? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। चल देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। फाइंड, लिखो उसको, लिखो। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या है। तो ये लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय रेडियस दे रखी है इसमें। आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और आर्क का लेंथ भी दे रखा है आपको। आर्क का लेंथ कितना दे रखा है आपको? 22 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या निकालना है आपको? फाइंड द डिग्री मेजर निकालनी है आपको। क्या निकालना है? डिग्री। डिग्री मतलब क्या होगा? एक प्रकार से एंगल। तो आपको एंगल निकालना है सिंपल सा। रेडियस दे रखी है आपको, आर्क दे रखा है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का हम इसमें क्या लगा देंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 4th, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप? देखो सबसे पहले आप लिखना करो गिवन। गिवन में वॉट एवर यू हैव देन राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो गिवन में आप सिंपली लिख दोगे क्या? रेडियस दे रखा है आपको, तो आप लिख दो सबसे पहले रेडियस आर इक्वल टू, आई थिंक 100 दे रखा था, 100 सेंटीमीटर। ज़्यादा प्रेस हो रहा है क्या इसमें? 100 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस के बाद क्या दे रखा था आपको? आर्क लेंथ भी दे रखा था। तो आप आर्क लेंथ आई थिंक 22 सेंटीमीटर है। आर्क लेंथ को अपन क्या मान लें? क्या माने आर्क लेंथ? तो कुछ नहीं मत मानो, ऐसे लिखा इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है, लेकिन एंगल काय में निकालना है? डिग्री में। डिग्री में निकालना ना, तो आप पहले लिखोगे वी नो। पहले आप एंगल वाला फॉर्मूला लिखोगे, तो लिखोगे वी नो दैट। क्या पता है आपको कि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल इक्वल्स टू आपको पता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली है। क्या भैया ऐसे सिंपली लिखोगे एंगल इक्वल टू लिखोगे आर्क। आर्क कितना दे रखा है? 22। तो 22 ये आया, अपॉन में 100 आया। देन आप उसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2 1 2 2 1 2, और 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 50, 11/50 आ गया। अच्छा, अब इसको आप आंसर चेक करना, तो ये आंसर नहीं आ रहा होगा। चेक कर लो आंसर एक बार, ये आंसर नहीं आ रहा होगा आपका। आप बोलोगे क्या सर इसमें क्या फॉर्मूले में गलती है, ये क्वेश्चन में गलती है? आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा। 11/50 आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा आप उसको समझो। सुनो, आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका? क्योंकि आपको एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले से जो हमें एंगल मिलता है ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से जो हमको एंगल मिलता है, ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है? हमेशा एंगल ये रेडियन में आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अपन को जो वैल्यू मिली है किस में मिली है अपने पास? वैल्यू रेडियन में। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? देख लो यहाँ पे, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। गॉट इट? तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? कुछ नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट आप एंगल इक्वल्स टू लिख देना। यहाँ पे ज़्यादा तो इसको सी लिख देना। तो क्या करोगे आप? रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए? 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180? रेडियन से डिग्री, 180 अपॉन पाई। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है हमको, तो उसमें हम क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाई है ना, जो पाई की जगह हम 22/7 रख देंगे। तो 11/50 इंटू 180
और पाई की जगह हमारे पास कितना आ गया 22/7। गॉट इट। और जो 7 है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ये 7 हमारा ऊपर आ गया। गॉट इट। देन क्या होगा 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ओहो व्हाट इज दिस, आ गया 22। एंड देन 0 से 0 कैंसिल, 5 से 18 कट जाता है क्या, नहीं कटता क्या? अरे किसने बोला नहीं कटता, तो काट सर देता। क्या काटना है 5 से? 5 से नहीं 5 से 5 5 से 180। 5 से 18 तो सर पॉइंट में आएगा। परफेक्ट करता है क्या, नहीं करता ना। चलो 2 से 100 कैंसिल कर दो, 2 9 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको कुछ दब रहा है क्या इसमें। 2 9 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। गॉट इट। अब कितना होता है 9 × 7/5, तो 9 7 से कितना होता है 63/5। तो आप डिग्री में बोला है तो यहीं तक अपन आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें आंसर डिग्री में बोला है, दैट्स वाई। अगर उसमें बोला होता मिनट वगैरह में तो अपन मिनट में आंसर फिर आगे निकालते हैं। चेक कर लो, अगर नहीं होगा तो उसको आप और सॉल्व कर सकते हो मिनट में या सेकंड में, बट आंसर आपका फर्दर सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इसको घर पे अब इसको और फर्दर आप लोग सॉल्व करना, ईजिली आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 12 5 से 60 होता है। ठीक है, तो सिंपली 12 डिग्री समथिंग कुछ आएगा ही आएगा। तो इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इतना नोट कर लो जल्दी से, करो नोट इसको। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले पीछे करेंगे गाड़ी को, पीछे पीछे पीछे। ओके, देन क्या लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेकंड। क्या मिल गया आपको यहाँ पे, इसको ना ऐसा क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करा करो ना तो हाईलाइट करते रहा करो। कैसे, डायमीटर मिल गया, कितना मिल गया आपको डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लोगे, रेडियस कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ भी आपको दे रखी है, कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब यह माइनर आर्क क्या होती है भैया, मेरे को तो पता ही नहीं। आर्क क्या होती है, हाँ, तो फिर एक कॉर्ड क्या होती है। सर कॉर्ड जैसे एक सर्कल है, सर्कल से इधर जो एक लाइन पास होगी सेंटर से नहीं होनी चाहिए, सेंटर से नहीं होनी चाहिए। बस। हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है, ऐसे कह सकते हैं ना इसको। longest chord। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पहले जो गिवन है, फर्स्ट वी राइट ऑल द गिवन थिंग्स, देन राइट गिवन। क्या क्या दे रखा है गिवन में, डायमीटर दे रखा है, तो पहले आप डायमीटर लिखो। डायमीटर 2r इक्वल्स टू ना, 2r इक्वल्स टू कितना था 40 सेंटीमीटर था ना, हाँ, तो 40 सेंटीमीटर। देन आपका रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। अब आपको दे रखा है आर्क, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ दे रखा है आपको। आर्क लेंथ को आर्क लेंथ ही लिखा देते हैं। इक्वल्स टू कितना था आर्क लेंथ, आर्क कितना दिया है, इसमें दिया आर्क लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर, अच्छा 20 दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 दिया। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क अपन को नहीं दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है अपन को 20 सेंटीमीटर, और माइनर आर्क अपन को निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको आर्क लेंथ की जगह कॉर्ड लेंथ या लेंथ ऑफ कॉर्ड कुछ भी लिख दो। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, LENGTH, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो ये है अपने पास, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो अपन इसको अगर डायग्राम बनाएंगे, कॉर्ड है दे रखा है अगर अपन को, तो ये मान लो है, ये हमारे पास कॉर्ड हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, सेंटर है हमारा। ओके, ये हमारे पास रेडियस है, तो सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्ड दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ये हमारे पास रेडियस भी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ओके, अच्छा आपको पता है कि रेडियस से जब सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है। अरे सीधी लाइन क्यों नहीं आ रहा, ये इसके क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और सामने वाले कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। बट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, माइनर आर्क ही हो जाएगा, मेजर आर्क ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू है ना, इतना जो है या इस एरिया को फाइंड करना है अपन को। चलो तो करते हैं, कैसे करेंगे। रेडियस ये आ गया हमारे पास, एक सेकंड,
रेडियस ये आ गया हमारे पास, ये 20 का हाफ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हमारे पास। हमको एंगल चाहिए, अगर हमको एंगल पता होगा तो ईजिली हम इसको फाइंड कर देंगे, ठीक है। हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो इससे क्या होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आता है, तो इसलिए हम ईजिली निकाल देंगे इसको। गॉट इट। तो क्या कर देते हैं, हाँ पाइथागोरस तो यूज़ होगा, बट हमको क्या निकालना, हमको एंगल निकालना है इसमें, ठीक है। हमको एंगल चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लूँ मैं फिर से बार। क्या लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। बस ओनली ठीक है। लेंथ ऑफ द माइनर में चाहिए अपन। तो पहले फर्स्ट वी हैव फाइंड पाइथागोरस से एक सेकंड में देख लूँ। 20 ये दे रखा है आपका, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 400 हो जाएगा माइनस का, तो हमको ये एंगल अगर हमको मिल जाता है ना, ये वाला एंगल, तो इस एंगल से हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना, तो हमें एंगल कैसे मिलेगा, हमको एंगल कैसे मिलेगा। ओके जस्ट अ मिनट, फिर स्टॉप करो। ओके चलो, तो देखो ये डायग्राम तो अपन ने बना लिया, डायग्राम बना लिया अपन ने। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर हो गया होगा। चलो अच्छे, चलो तो ये कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 10। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, आपको देखना डायग्राम को फिर से देखना। इतना डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है ना, इतना सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये आपका दिख रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये आपका 20 हो रहा है, ये आपका कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे को ये एंगल निकालना है, क्योंकि ये एंगल जो आएगा उसी का मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, इतना पूरा एंगल मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूँ, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लिया मैं इस एंगल को, थीटा। ये हाइपोटेनियस है, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो इसमें हम लगा देते हैं साइन थीटा। क्या लगा दिया हमने इसमें, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है पता है आपको, P अपॉन एच। नहीं याद तो ये याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन एच इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है तो 10 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 20, तो 10 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। और साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 आता है 30 डिग्री पे। ये आपको भी नहीं पता है, मैं टेबल बना दूंगा आपको तो आपको आ जाएगा। साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। साइन थीटा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो आपको ये नोट करना पड़ेगा प्रॉपर, आप साइड नोट मत करना, डायग्राम बनाना उसी के नीचे नोट करना प्रॉपर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल क्या है उसी का ट्वाइस है, ये वाला एंगल उसका ट्वाइस है। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो बस हम लगा देंगे वहाँ पर, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। बट एक प्रॉब्लम है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम एंगल को डिग्री में नहीं लिखते हैं, तो हमें एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। क्यों, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले में एंगल को हम हमेशा रेडियन में ही रखते हैं। ये मैंने आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दिया था, क्लियर है, मैंने मेंशन किया था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमेशा रेडियन में ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। तो ये जो 60 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, यानी सिंपल सा मैंने आपको कल करवाया था, π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, π/3। सिंपली आप π/180 का मल्टीप्लाई करना, 60 से 180 3 टाइम्स चला जाएगा तो π/3 आ जाएगा। गॉट इट। बस अब कुछ नहीं, अब लिख दो वी नो या वी नो दैट या WKT जो लिखना वो लिख देना। वी नो क्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बस इसका फॉर्मूला आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल कितना दे रखा है हमको, π/3 दे रखा है। गॉट इट। आर्क हमको फाइंड करना है, अपॉन रेडियस हमको आई थिंक 20 दे रखा था, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई पाई में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 20π/3 इज इक्वल्स टू आर्क। आर्क इक्वल्स टू कितना गया, 20π/3। फिर आप पाई की वैल्यू पुट कर देना इसमें, देन आप क्या कर देना, पाई की वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो आर्क लेंथ, ये माइनर आर्क लेंथ ही निकलेगी, याद रखना, ठीक है। माइनर आर्क लेंथ है, कितना आ जाएगा माइनर आर्क लेंथ अपना आ गया 20π/3। तो क्या बोल देंगे इसको हम, 20 को 20 लिखते हैं, पाई को अपन एक काम करते हैं 3.14 लिख लेते हैं, ठीक है। 3.14 अपॉन में 3। तो ये आर्क लेंथ आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर देना आप
20 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 डेसिमल चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 6 2 8 0 आएगा आपका, क्योंकि एक 0 और आएगा, तो 2 से डेसिमल से लगाएंगे तो 62.8 हो जाएगा, 62.8 अपॉन में 3, तो से आप डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। मे भी हो सकता है इतना ही आंसर दिया हो, या हो सकता है इन्होंने और सॉल्व कर दिया हो। सॉल्व किया होगा तो ये आपका 3 2 6 20 21 20 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ रहा होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट वीडियो में। अच्छा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनर आर्क आ गया। अगर सपोज मेरे को मेजर आर्क निकालना है, क्या निकालना है, मेजर आर्क। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बना था, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितना 62.8 अपॉन 3 ये आ चुकी है। ओके, पूरा कितना होता है, पूरा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में से इतना अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। माइनर आर्क, ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हमको माइनर आर्क का वैल्यू मिलता है। गॉट इट। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके लिए पीछे जाते हैं अपन। और ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा है, इफ़ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दे दिए, अभी एक सर्कल पे काम कर रहे थे, अब 2 सर्कल दे दिए। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड, एंगल दे रखा है आपको, एक पे कितना दे दिया है 60 डिग्री और एक एंगल दे दिया आपको 75 डिग्री। और क्या बोला है, आर्क कैसा है, सेम लेंथ की आर्क है। आर्क कैसे, एक काम करता हूँ मैं इसको ना पहले सबको इरेज करता हूँ और अब देखता हूँ। 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल में आर्क जो है वो सेम लेंथ की आर्क है, जितनी भी सेंटीमीटर की होंगी, मीटर की। एंगल आ रहे हैं आपके 60 डिग्री और 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो गधा क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन। करो भैया, कौन सा क्वेश्चन करा था अभी अपन ने, क्वेश्चन नंबर 5, अब 6 करो। मतलब बहुत ही ज़्यादा रद्दी क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना आपको, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला आना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। क्या करना है अपन को, तो अपन लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं, गिवन नहीं करते हैं, लेट करते हैं, लेट। Yes, sir, I can do it this question. बट मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। लेट क्या करोगे आप, लेट इसमें मान लोगे आप, क्या मान लोगे इसमें, रेडियस। इसमें आपको रेडियस दे रखी थी क्या, नहीं दे रखी थी, आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, देख लेना फर्स्ट लिखा है ना ये, इक्वल टू अपन मान लेते हैं R1, ठीक है। सेम रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, डार्क सर्कल नहीं है, सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल कितना हो जाएगा अपना, R2 हो जाएगा। ओके, दोनों की आर्क लेंथ सेम दे रखा है हमें, ठीक है। एंगल θ1 मान लेते हैं हम 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को ना रेडियन में यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, तो वो हो जाएगा π/3। रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हो मैं आपको बता भी चुका हूँ, सिंपली आपको π/180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, θ2 इक्वल टू कितना है 75 डिग्री। चलो यहाँ बता दूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 180, हाँ π/180 का, किसका मल्टीप्लाई करोगे, π/180 का। तो अब आप इसको क्या करो, 5 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 15 आ जाएगा, आई थिंक मेरे ख्याल से 15, 5 से 75 होता है, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 5 3 से 6, 5 3 से 15, 16 17 18 30, 5 6 30, और कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से, तो 3 से कैंसिल होगा, 3 5 15। अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो तुम, 3 5 से 15, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। गॉट इट। तो 75 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, तो 75 डिग्री को हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वल के 3π/3 पाई कहाँ है, 5π। बच्चे कंफ्यूज हो गया मैं, 5π/12। तो ये हमारे पास एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है ना। तो 2 हमारे पास एंगल आ गए, आर्क हमारे पास सेम दे रखी है, आर्क हमारे पास क्या दे रखी है, सेम, बस लिख दो वी नो। क्या पता होता है आपको, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का फॉर्मूला बना लो आप जल्दी से यहाँ से, आर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल इंटू रेडियस।
गॉट इट। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब आर्क दोनों का सेम दे रखा है, आर्क दोनों का सेम दे रखा है, तो अपन निकाल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, गिवन करके लेते हैं ना, गिवन क्या, आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल C1 लिखना है, आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आर्क का फॉर्मूला एंगल 1 इंटू रेडियस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 2 इंटू रेडियस 2। सिंपल है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। एंगल कितना दे रखा था, π/3 दे रखा है पहला, तो π/3 इंटू R1। दूसरा एंगल हमने निकाला था, कितना आया था, 5π/12, तो आ गया 5π/12 इंटू, हाँ बोलो। ये साइन तो थीटा का है ना? हाँ थीटा मतलब एंगल होता है ना बच्चे, थीटा को हम, ये जो थीटा होता है उससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो उससे हम टेम्परेचर को ही मेजर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कन्फ्यूज मत होना आप कि किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या करें, इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं और हमारे पास वेरिएबल्स वही हैं, कुछ लिमिटेड है ना। इंग्लिश के 24 होते हैं ना, इंग्लिश में 26 होते हैं, 26, तो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स और ग्रीक लेटर्स, तो टोटल मिला के जो है वो यही है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब पाई से पाई हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 3 से ये 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये नीचे नीचे है ना, इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ क्या बचा हमारे पास, सिंपली R1 बचा, यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, R1 बचा। इस R2 को क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या बचा, 5/4। ऐसा क्यों करा हमने, पाई से पाई काट दिया, सामने सामने चीज़ें कट जाती हैं, आमने सामने चीज़ होती है जब इक्वल के, तो एक दूसरे से कट जाती हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 से 12 को कैंसिल कर दिया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, इक्वल, हाँ इक्वल में सामने सामने की वैल्यू कट जाते हैं, ठीक है। हमको यही निकालना था रेडियस का रेशो, तो रेडियस का रेशो आ गया हमारे पास 5/4, गॉट इट, ओके, देन नोट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल इंक देन वी विल हाईलाइट, कहाँ गया, हाँ जी क्या लिखा है, पढ़ो। फाइंड द एंगल, ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ है ना, इनको लिख लिया करो। एंगल काय में, किस में निकालना है हमको, एंगल रेडियन में, दिख रहा है वहाँ से, ओके। एंगल किस में निकालना है, रेडियन में। अब आगे क्या लिखा है, थ्रू विच अ पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, छोड़ो, फिजिक्स का काम बाद में देखेंगे। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या लिखा है, एंड द, ये द है ना, THE है, द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तो हम 1 करेंगे और 2 आपके लिए छोड़ देंगे, तो आप बता दो कौन सा करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो अच्छा लग रहा हो, मतलब टफ लग रहा हो, सर ये नहीं कर पाएंगे हम, वही कर देते हैं। 10 15 21, आई थिंक मैं थर्ड वाला नहीं कर पाऊंगी। 21 वाले ले लेते, थर्ड वाला करते। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या दे रखा है, याद रखना, हमारे पास आर्क लेंथ दे रखी है पेंडुलम की, और हमारे पास ये दे रखा है, हाँ वही सेम वही, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेंथ दे रखा है पेंडुलम की, जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ दे रखा है, और आपके पास आर्क दे रखा है, एंगल निकालना है। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा। चलो करते हैं स्टार्ट, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देख लेना, 6 7 7th है। चलो 7th का थर्ड करना है अपन, तो क्या करते हैं, गिवन करके लिखते हैं, गिवन करके लिखते हैं। अच्छा सर, अब पहले समझो पेंडुलम होता क्या है। देखो पेंडुलम क्या होगा, सिंपल सा पेंडुलम कैसे होगा, पेंडुलम में ये समझो, मान लो ये होगा है ना, ये रिजिड वो है, कोई मतलब फिक्स जगह है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहे, फिक्स जगह है, जैसे कील वगैरह नहीं ठोक देते आप दीवार में, तो वो फिक्स जगह है। पेंडुलम क्या होगा, पेंडुलम ऐसा एक स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग के नीचे ऐसा एक कुछ मास लटका होता है, स्ट्रिंग के नीचे क्या लटका होता है, मास। ये आपने घड़ी में देखा होगा, घड़ी में क्या होता है, एक प्लास्टिक का कुछ होगा और नीचे बढ़िया डिज़ाइन बना हुआ होगा कुछ, तो इसको हम पेंडुलम कहते हैं। अब ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, झूल रहा है ना, ऐसा से। तो कभी मान लो ये पेंडुलम इधर पहुंच गया, तो ये पोजीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। कभी ये पेंडुलम कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो उसकी पोजीशन ये आ जाएगी। तो ऐसे से ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, फिर इसका ऐसे से घूम रहा है, तो ये कितने डिग्री एंगल, ये एंगल बनाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब ये ऐसे से घूम रहा है, तो ऐसे से थोड़ा जाएगा, ये एक्चुअल में जब यूँ घूम रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हम देखें तो ये आर्क बन गई कि नहीं बन गई, तो ये बन गई आर्क। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम ऐसा पूरा घुमा देते तो ये क्या बन जाता, पूरा सर्कल बन जाता। तो सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। एंगल निकालना है हमको, आर्क हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर,
और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये एक प्रकार से रेडियस नहीं हो जाएगी उसकी, ये है लेंथ बट इसको हम रेडियस नहीं बोल सकते क्या, क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट सर्कल ऐसे बनाएंगे तो ये हमारी एक प्रकार से सेंटर मान लेंगे इसको हम, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इस प्रकार से जो लेंथ है पेंडुलम की वही क्या है, सर्कल की रेडियस है। अब इसको उड़ा देते हैं अपन जल्दी से फटाफट। गॉट इट? डायग्राम समझ में आ गया? बनाना हो डायग्राम देन बना लेना, अदरवाइज जैसे डायग्राम की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैवी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या लिख है आपके पास, लिख लो जल्दी से फटाफट। आपके पास एंगल है, एंगल है आपके पास थीटा इक्वल टू, भूल गया मैं तो एंगल निकालना है। अच्छा एंगल निकालना है, क्वेश्चन मार्क ला दो, एंगल हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क ला दो। ठीक है, ओके। अब लिखो लेंथ ऑफ पेंडुलम, LENGTH है ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं। R इक्वल टू कितना दिया था रेडियस, 21 सेंटीमीटर मांगा था, थर्ड क्वेश्चन में 21 दे रखा था, 21 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। एंगल निकालना है हमको, अब क्या चाहिए हमको, आर्क चाहिए। मेरे ख्याल से आर्क दिया था 21, रेडियस और कुछ दिया था, रुको, आर्क लेंथ दिया था 21 सेंटीमीटर, रेडियस कुछ और दिया था, चलो चेक कर लीजिए। बस लेंथ कितना दे रखा है आपको उसका, 75, इसका मतलब उसका रेडियस, बस 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 कोई बात नहीं, इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो गया, 75 हो गया, क्योंकि जितना लेंथ है वही तो हो रहा है उसका। देखो पेंडुलम का जो लेंथ है वही तो उसका क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अच्छा बस निकाल दो एंगल, करो उसको खुद ही सोल्व करो। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो सिंपली एंगल निकालना है आपका, तो आप एंगल निकाल लेना। वैसे तो होमवर्क लायक क्वेश्चन है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो सिंपल सा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस देन 21, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस 21 अपॉन 75 आएगा आंसर। देन आप 3 से कैंसिल करना, तो 3 7 जा और 3 से 25, 7 अपॉन 25 आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देख के जाना नीचे, 7th क्वेश्चन थे, 7th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। गॉट इट? चलिए अब इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमको, 3.2। ओके, 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसका क्या करेंगे, बेसिक समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना कंप्लीट। ओके चलो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक, कि एक्सरसाइज 3.2 में बेसिक में है क्या, मतलब कंसेप्ट क्या क्या बन रहा है। अच्छा कंसेप्ट छोड़ो, कंसेप्ट को देखेंगे बाद में, कंसेप्ट को मारो गोली। अब हम देते हैं आपको एक गोली, मतलब कुछ होमवर्क जो याद करना है आप लोगों को। क्या याद करना है आप लोगों को, टेबल याद करनी है आप लोगों को। ठीक है, साइन कॉस 10, पहले तीन की याद करके लाना, फिर इसका अपन रेसिप्रोकल की याद करेंगे। साइन कॉस 10, बढ़िया बनाओ मस्त टेबल। है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंगल, छोड़ो इसको यार, इतना ही क्या है प्रॉपर बनाना, समझ जाना बस आप लोग। ठीक है, एक काम करते हैं, अलग अलग पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, अलग अलग पेन कैसे, एंगल में देता हूँ मैं 0 डिग्री और 30 डिग्री। रेडियन में खुद लोग खुद कन्वर्ट कर लेना। 0 डिग्री कितना होता है रेडियन में, बताओ। बिल्कुल बात है, बताओ ये कोई बात है क्या, मतलब जी कोई पूछने वाली बात है, 0 0 ही होता है। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 से चले 90 पे पहुँचे, 10 नंबर कम रहेगा, % फुल नहीं आता। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कैसे होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 0 कितना होता है, 0। इसको ना घर पे आकर रटना, रटोगे कैसे, साइन 0 0 होता है ऐसे, घर तरीके वरीके कुछ नहीं, बिल्कुल होते हैं, फॉर्मूले भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट आप याद रख लो ज़्यादा बेटर है। नहीं सीखो फॉर्मूला, मैं सिखा दूंगा आपको फॉर्मूला, लेकिन उसमें क्या होगा, आप फॉर्मूला, अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा बताओ साइन 45 डिग्री वैल्यू, आप क्या करो, हाँ सर एक सेकंड फॉर्मूला, सर फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप डायरेक्टली याद करो, वो मैं सिखा दूंगा, बट आप डायरेक्टली याद करो, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट पूछना साइन 60 डिग्री वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए, आप लगे हो फॉर्मूला। अच्छा 1 अपर, पहले क्या होता है, अच्छा पहले ऐसा होता है 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और फिर 4 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं,
फिर 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, फिर क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर क्या होगा 0/4 0 हो जाएगा, 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√। फालतू क्या नौटंकी यार, फालतू साइड याद रखो तुम लोग, क्या फालतू फॉर्मूले याद करते हैं, ये सब कोई मैटर है। लेकिन आप लोग यार क्वेश्चन आप लोगों को फास्ट करना है, इतना टाइम लगाओगे फॉर्मूले बनाओगे फिर तो हो गए। सर नहीं, पर वी नो दैट ना क्यों क्यों, ये कोई कंसेप्ट होना है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बनाया है लोगों ने, याद नहीं होता है लोगों को, इसलिए आप क्या समझ रहे हो कि ये कंसेप्ट है, इससे मतलब आप वो समझ रहे हो वो बेसिक है, कोई बेसिक नहीं है। जैसे वो होता है ना हीलियम, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन फिर लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम। अब आपको याद करा दिया केमिस्ट्री वाले टीचर ने, है लीना की रब से फरियाद, तो क्या ये कोई बेसिक है, इसका बेसिक तो ना, वो तो याद नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ट्रिक रट ली कि है लीना की रब से फरियाद, तो वो कोई बेसिक नहीं है, बेसिक होता तो मैं खुद ही आपको कराता, है ना। तो आप उसके चक्कर में मत रहो, आप डायरेक्ट वैल्यू याद करने के चक्कर में रहो। अच्छा बोलो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 30, 1/2 साइन 45, 1 हाय गजब 1/√2, साइन 60, √3/2 साइन 90, 0 1, ठीक है। कॉस में बस मैं बताता हूँ, कॉस में जो होता है उसको उल्टा हो जाता है, कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 हो जाएगा अपना 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ यहाँ कंसेप्ट है, tan क्या होता है, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ये कंसेप्ट है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ये डिट्टो सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और इतना याद रखना कि 1/0 क्या होता है, 1/0 0 होता है, बस 2 0 होते हैं, एक 0 ये और एक 0 ये, कहने का मतलब इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब ये है सिंपल सा, नॉट डिफाइंड। एक ऐसी जगह या एक ऐसी वैल्यू जो हम अचीव नहीं कर सकते।